तो नीला रंग का जब इजाद हुआ, पता किया कि ये नीला रंग बनेगा कैसे, मिलेगा कैसे। एक इंग्लैंड के आदमी को पता चला कि ये नीला रंग केवल इंडिया में मिलता है। निर्गमन की पुस्तक निकाल लीजिएगा, 25वें अध्याय के पहले 24वां अध्याय, उसका 12वां पद, 24वां अध्याय का 12वां पद। 12वें पद में लिखा हुआ है कि तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ के आ जा। अब ये 25 अध्याय से लेकर के, कहीं नोट कर लीजिए, 25 अध्याय से लेकर के और 31 अध्याय तक सारा जो अध्याय है उसमें जो भी बातचीत हो रही है, ये परमेश्वर मूसा को पहाड़ के ऊपर बता रहे हैं। अभी कुछ काम नहीं हुआ है, ये बनाना है, वो बनाना है, फलाना करना है, लेकिन काम अभी कुछ नहीं हुआ। तो 25 अध्याय से लेकर के बल्कि 24 अध्याय की 15वीं आयत लिखा है कि तब मूसा पहाड़ पर चढ़ गया। 12वें पद में क्या लिखा है? परमेश्वर ने कहा कि हे मूसा पहाड़ पर चढ़ा। और 15वें पद में क्या लिखा है? पढ़िए, चढ़ गया। सब लोग एक साथ पढ़िए। पहले 12वां पद पढ़िए, केवल एक लाइन, 24 का 12 एक लाइन, सब लोग एक साथ। और वहीं रह, ठीक। अब 15वां पद पढ़िए। और बादल ने पर्वत को छा लिया। यानी पहले आज्ञा मिली कि आजा, और दूसरे में उसने आज्ञा का पालन किया। अब मूसा जो है वो पहाड़ पर चले जाते हैं, बादल छा लेता है और 40 दिन तक मूसा का कोई अता पता नहीं है। लेकिन इस्राएलियों को अता पता नहीं है, मेरे और आपको पता है, क्योंकि हमारे पास 25वें अध्याय से लेकर के और 31वां अध्याय है। 25 से लेकर 31 अध्याय तक जो बातचीत परमेश्वर और मूसा के बीच में हो रही है, ये नीचे पर्वत के नीचे इस्राएलियों को नहीं पता थी, क्योंकि उस वक्त तो निर्गमन लिखा नहीं गया था। उन लोग को मालूम नहीं कि क्या हो रहा है। तो 25वें अध्याय से लेके 31 आयत तक सीधी बातचीत परमेश्वर की मूसा से हो रही है। अभी हुआ कुछ नहीं है, नक्शा तैयार हो रहा है। अब सुनते रहिए। 25 अध्याय में पहली आयत से लेके 7वीं आयत तक पवित्र स्थान के लिए भेंट लाई गई। क्या मांगा प्रभु ने? सबसे पहले सोना, सबसे पहले सोना, उसके बाद आई देखिए, उसके बाद प्याई तेरी के। सिस्टर एल्विना, आपको सोना चांदी पीतल दे दे घर बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे? बोलिए एक और बनवा लेंगे। आप देखिए, इंतजाम देखिए। 25वें अध्याय में पहला पद से लेकर के और 7वें पद तक किसकी बात हुई है? भेंट की बात हुई है। और भेंट क्यों लाई गई? क्योंकि पहले धन दौलत का इंतजाम होगा, उसके बाद बनावट का इंतजाम होगा। सोना चांदी पीतल, आपने क्या लिखा? गजबजुआ लिखा है, नीले आप में लिखा है। दुनिया का सबसे रेयर कलर, रेयर मतलब ना मिलने वाला, सबसे दुर्लभ कलर नीला रंग होता है। बगल वाले को देख के कहिए, अरे आप तो जाके पट से कहीं नीले रंग की शादी दे दीजिए। नीला रंग सबसे पहले, पीला रंग, लाल रंग इजाद हुआ, हरा रंग इजाद हुआ, पीला रंग इजाद हुआ। नीला रंग मालूम ही नहीं था लोगों को, सबसे दुर्लभ। अभी और सुनिए, इतना दुर्लभ था कि जब इंग्लैंड में उस रंग को कहीं से पैदा किया गया, बनाया गया या बन गया, तो बवाल मचा कि ये रंग मिलेगा कैसे। सुनते रहिए, मैं किस रंग की बात कर रहा हूं जी? नीले रंग की बात कर रहा हूं। मैं बाइबल से बात कर रहा हूं। परमेश्वर ने कहा कि गजबजुआ कलर लेते आना, कुछ भी पहन के चले आना, नीला रंग चाहिए मेरे को। बट सर वो तो बहुत दुर्लभ है।
अरे दुर्लभ तो वो भी था, जटामासी का जो इत्र था ना, वो भी बहुत दुर्लभ था, वो भी बहुत महंगा था, लेकिन उसने यीशु मसीह के चरण पर ला करके उसको तोड़ करके रख दिया। आप है मेरे साथ? तो नीला रंग का जब इजाद हुआ, पता किया कि ये नीला रंग बनेगा कैसे, मिलेगा कैसे। सुन लीजिए मेरी बात। एक इंग्लैंड के आदमी को पता चला कि ये नीला रंग केवल इंडिया में मिलता है। और कौन हमको बताएगा? पढ़े लिखे लोगों में ब्लू कलर तो एक ब्लू होता है, इसका एक और नाम होता है, कोई बताएगा? नीले रंग का जो गाढ़ा नीला होता है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जी बहुत सुंदर, क्या बोलते हैं? इंडिगो। काहे नहीं जापान को बोलते हैं, काहे नहीं चाइना को बोलते हैं? क्योंकि वो मिलता इंडिया में ही है, और बहुत दूर नहीं मिलता है, बस आप ही के आसपास। गोरखपुर में नहीं होता, देवरिया में नहीं होता, बस्ती में, गाजीपुर में, आजमगढ़ में नीला रंग। सुनिए आप, इसका इतिहास सुनिए। अब तो केमिकल से बहुत, लेकिन जो इतिहास था, और वहां पर फिर बिहार में बहुत होता है, और वहां अंग्रेज आए और उन्होंने नील की, एक पौधा होता है, उन्होंने नील की खेती शुरू की, और उसका जो फल निकलता था उसमें से वो दुर्लभ, इतना छटाक भर निकलता था, इसलिए उसकी एकड़ की एकड़ खेती करनी पड़ती थी, और उसको देखभाल करने के लिए कोठियां बनाई गई, जहां अंग्रेज लोग, मतलब वो गोल्ड टाइप चीज थी, वो सोना तो खोदते ही थे, चांदी भी ले जाते थे, लेकिन बोले वो सब के बावजूद नीला रंग चाहिए, और नीला आता था नील की खेती से, या नील के पौधे से आता था, और वो निकालते थे, उसको पकाते, उसका पूरा प्रोसेस होता है, और यहां से बोरे में भर भर के इंग्लैंड भेजा जाता था। आज भी नील कोठी, नील कोठी, नील कोठी, जगह जगह आपको नील कोठी। क्या है भाई? तो साहब यहां पर साहब रहते थे और नील की खेती होती थी, और परमेश्वर ने कहा गज बजौआ कलर नहीं चलेगा। आप है मेरे साथ? मेरे को कोई है नहीं, मजा नहीं आ रहा कुछ। हाँ, जब आपका मूड सबसे अच्छा रहे, सबसे दूर, देखो मूड हर बार नहीं अच्छा होता है, हमेशा तो चिड़चिड़ापन रहता है। जब सबसे अच्छा मूड हो, जब ब्लू ब्लू मूड हो, वो लेकर के आओ मेरे पास, आगे सुनिए। और फिर क्या कलर चाहिए उनको? आए हाय क्या बात है! वॉयलेट, पर्पल, सब राजसी वस्त्र होता था। पहले तो आप लोग तो पहन के घूम रहे हैं ना, पहले तो राजा के आगे और कोई पहन ही नहीं सकता था। नंबर 1 वो मिलता नहीं था, और नंबर 2 आप पहन ही नहीं सकते थे, केवल राजा पहन सकते थे बैंजनी वस्त्र, और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, फाइन सिल्क जिसको कहते हैं, बकरी का खाल, बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइसों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजाले के लिए तेल, अभिषेक के लिए तेल, सुगंधित धूप के लिए सुगंध। पाजी साहब आप तो खाली मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। हम मांग रहे हैं, एक एक चीज के लिए मांगा गया है, धूप जलाने के लिए अलग और दीपक जलाने के लिए अलग। अरे बिल्डिंग फंड के लिए तो अभी दिए हैं, तो फिर आप इसके लिए मांग रहे हैं, उसके लिए मांग रहे हैं। यहां प्रभु ने एक एक चीज डिटेल मांगी है हिम्मत आपकी देने की, चले आए लेने के, दुआ कर दीजिए हमारे लिए, हमको चंगाई मिल जाए, हमको फला चाहिए, सबको देना किसी को नहीं। और एक बात बताए, आपकी जिंदगी से बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती, चढ़ा दीजिए उसके लिए। जिस दिन मुझको यह समझ में आया, मैंने फुल टाइम मैंने कहा प्रभु के लिए जिएंगे, जाओ। और आज प्रभु ने मुझको आदर का पात्र बना दिया, दया का पात्र बना दिया, अपनी आशीष का पात्र बना दिया। सारे पात्र कुर्बान है उसके लिए। दुनिया की कोई ताकत मुझको इस वक्त इस पुलपिट से बाहर नहीं ले आ सकती है। केवल राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु ही हटा सकता है, दुनिया का कोई राजा और बादशाह हटा नहीं सकता है। आप है मेरे साथ? सुनते रहिए। तो पवित्र स्थान के लिए भेंटे, एक्सोडस, निर्गमन 25वां अध्याय। देखिए हम पूरा होमवर्क करके लाए हैं। हाँ, गूगल में नहीं उठाए हैं, आप खुद लिखे हैं, देखिए दिखाई दे रहा जी, एक एक लिखे हैं ये पूरा। तो पवित्र स्थान के लिए 25वां अध्याय 1 से 7, पवित्र स्थान और निवास स्थान, मैंने आपको इस पर बात की थी, याद है ना आपको? 2 जगह थी, वो है
25वां अध्याय 8वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक में पाया जाता है। सब नोट कर लीजिए आप। फिर वाचा का संदूक, सब पर हम बात कर चुके हैं आपसे। एक्सोडस चैप्टर 25 25वां 10 आयत से लेकर 22 आयत तक। फिर पवित्र मेज है उसके अंदर, जो 25वें अध्याय की 23 से लेकर के 30 आयत में मिलती है। फिर सोने की दीवट 25वें अध्याय की 31 आयत से लेकर के और 40 आयत तक मिलती है। फिर मिलाप वाला तंबू बना, वो 26वें अध्याय के पहली आयत से लेके और 37वीं आयत तक, यानी पूरा अध्याय जो है वो तंबू को डेडिकेट किया गया है। होम बलि की वेदी 27वां अध्याय पहली आयत से लेकर के 8वीं आयत तक, होम बलि की वेदी जिस पर होम बलि चढ़ना था। फिर निवास स्थान का आंगन, वो पाया जाता है 27वां अध्याय 9 आयत से 19 आयत तक। फिर जो दीपक, जो दिया जलेगा, उसके लिए तेल निकाला जाएगा। अब पूरा डिटेल पढ़िएगा, तेल ऐसे नहीं निकले खुद दिया जमीन में से। लिखा है कि वो कहते जैतून का तेल निकला था, बोले उसको कूट कर निकाला जाएगा। और कई बार प्रभु हम लोग का भी तेल निकाल देता है कूट करके, जी तभी तो तेल निकलता है। दीपक के लिए तेल 27वां अध्याय 20 आयत और 21 आयत में मिलेगा आपको। फिर याजकों का पवित्र वस्त्र बनना था। जब वो याजक का काम करेंगे तो क्या पहनेंगे, आज वो बदल करके धार्मिकता हो गया। याद रखिएगा, चोगा पहनने की जरूरत नहीं है आपको। उस जमाने में वो चोगा पहनते थे, वो सब शारीरिक था, अब सब आत्मिक हो गया है। याजकों के पवित्र वस्त्र, निर्गमन की पुस्तक 28वां अध्याय पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। अच्छा, उसमें एक चीज एपोद होती थी, वो पाई जाती है निर्गमन 28 6 से लेके और 13 तक। फिर एक सीना बंद था, ब्रेस्ट प्लेट, जो सीने पर पहनते थे वो लोग, उसमें मणि मूंगे होते थे। ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग, जरूर पढ़िएगा। 28वें अध्याय में 6 से 13 तक उसको चपरास भी बोला गया है, सीना बंद या चपरास। फिर एक तो याजक का वस्त्र था, जो मेन याजक था, उसके साथ असिस्टेंट याजक थे, उनका भी वस्त्र था। वो 28वां अध्याय और 31 आयत से 43 आयत तक, 31 to 43। फिर हारून और उसके पुत्रों को याजक का पद दिया गया था और उनका अभिषेक किया गया, क्योंकि बिना अनॉइंटिंग के अपॉइंटिंग नहीं थी। वो 29वें अध्याय के पहली आयत से लेके 37वीं आयत तक, फ्रॉम वर्स 1 to वर्स 37, ये हारून और उसके पुत्रों का याजकपन के लिए अभिषेक था। फिर दैनिक भेंट, दैनिक जागरण नहीं, दैनिक भेंट 29वां अध्याय एक्सोडस का ही, निर्गमन का 38वीं आयत से लेके 46वीं आयत तक। फिर धूप जलाने के लिए वेदी, वो पाई जाती है 30वां अध्याय निर्गमन का पहली आयत से लेके 10वीं आयत तक। फिर प्राणों का के प्रायश्चित का रुपया चढ़ाया जाता था। अब आपको काफी कुछ समझ में आ रहा होगा कि वाकई इसे जो पूरा ये नक्शा बना है, ये तो प्रभु यीशु मसीह में सब पूरा हो रहा है। आपको मालूम है, हमारे और आपके प्राणों के लिए यीशु मसीह ने जान दी, लेकिन वो जान ऐसे ही नहीं दे दिए, उनके लिए रुपया उनको दिया गया। कितना रुपया? 30 चांदी का सिक्का तौल करके दिया गया। तो दैनिक जो भेंट थी, नहीं, दैनिक भेंट, प्राणों के प्रायश्चित का रुपया, थैंक यू, वो 30वें अध्याय में 11वें पद से लेकर 16वें पद तक आपको मिलेगा। फिर पीतल की हौंदी थी, पीतल की हौंदी, हौदी, हौदी। और क्यों पीतल की थी? क्योंकि उसमें शुद्धता पाई जाती है। 30वां अध्याय 17वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक ये पीतल की हौदी थी। इसमें पानी रहता था और उसमें हाथ धोते थे, क्योंकि उससे शुद्धता होती थी। आज भी लोग पीतल के ग्लास में पानी पीते हैं।
अभिषेक का फिर से तेल, जो 30वां अध्याय 22 और 22 से लेके 33 आयत में उसका जिक्र है। अभिषेक का तेल, पवित्र सुगंध द्रव्य, पूरा इतर द्रव्य जो था पूरा इतर था, वो 30वां अध्याय 34वीं आयत से लेके 38वीं आयत तक। मित्रों ये नोट करके कभी पढ़िएगा, आप कहिएगा अरे वाह क्या बात है। और ये जो अगला मैं बोलने जा रहा हूं आज, इसी पर मैं थोड़ा सा आपसे बात करूंगा। निवास स्थान के लिए कारीगर, ये पाए जाते हैं 31वां अध्याय और पहली आयत से लेके 11वीं आयत तक। भाई जो निवास स्थान बनेगा, एक तो पवित्र स्थान और दूसरा निवास स्थान, 2 स्थान बनने थे। तो निवास स्थान के लिए कारीगर जो थे वो 31 अध्याय के पहले से लेके 11वें पद तक। विश्राम दिन का जिक्र 31वां अध्याय उसका 12वां पद से लेके 17वें पद तक। अब आप लोग चिल्लाइए मत, बन गया, कुछ नहीं बना। अभी तो ये नक्शा बना है। ये 40 दिन तक ये बात चल रही है। अरे भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, मूसा को कुछ पता ही नहीं था, परमेश्वर उसको एक एक डिटेल समझा रहे थे। तो 40 दिन स्कूल में केवल 2 जन, एक टीचर, मास्टर टीचर और एक तो स्टूडेंट। और ये जब सब बात हो गई, प्रभु ने मूसा को दिया टैबलेट मतलब सैमसंग का टैबलेट। आज भी टैबलेट ही बोलते हैं ना उसको। हाँ अच्छा, अगर आपका कुछ मिस हो गया तो बोल दीजिए अभी से, किसका क्या मिस हो गया। पहला मिस हो गया, पवित्र स्थान के लिए भेंटे, वो निर्गमन 25 1 से लेके 7 तक। दीपक के लिए तेल, बहुत सुंदर, ये पाया जाता है 27वां अध्याय निर्गमन का 20 और 21 आयत में। दूसरा पवित्र स्थान और निवास स्थान, उसका जिक्र 8वें पद से लेके 9वें पद 25वें अध्याय में। वाचा का संदूक हो गया, पवित्र मेज हो गई, सोने की दीवट हो गई, मिलाप वाला तंबू हो गया, होम बलि की वेदी हो गई, निवास स्थान का आंगन हो गया। जोरदार तालियां बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। सोचिए प्रभु का बनाया हुआ नक्शा आज हम आप जैसे, माने जो हम लोग 2 दूनी 4 नहीं जोड़ पाते हैं कायदे से, प्रभु ने क्या सुंदर। एक बार हाथ उठा के उसको तो धन्यवाद दे दीजिए, मत ताली बजाई, लगेगा ताली मेरे लिए बजा रहे, आप उसको हाथ उठा के कहिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो। ऐसी गूढ़ बातें जो कभी चित्त पर नहीं चढ़ी, आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुना, प्रभु ने हम लोग को दिया है। इट बिलोंग्स टू अस। और ये सब ला करके इस मंदिर में रख दिया उसने। सारी चीजें 22 चीजें हैं और 2200 चीजें प्रभु ने इस मंदिर में ला करके रख दिया। प्रेज द लॉर्ड।